12 लाख मजदूर कोरोना काल में गवर्नमेंट के आंकड़ा कह रहे 12 लाख मजदूर। बहुत सारा तो हमें रहा है। हमारे गाँव कते लोग को हमने ही आई मजा से बहुत दिन से रहे तो हमने टेंशन न खो। यानी अगर हमने अपन अनुमान मान में तो कम से कम 18 से 20 लाख लोग हमने पा रहे हैं। तो हमने आपूस कुटुंब में जरूर क्यों ना क्यों हो एक बार फोन घुराइए और पूछिए कि तोर भाषा को मान्यता हो या फिर तोर जो गिदरवा के लोग सरकारी नौकरी में भर पा दो फरमा नहीं तो साहब तो इलाका की है यार इला बच गया है कि तो जब हमार लोग के हुआ मान्यता ना तो दूसरा की मान्यता का है। इसलिए राज्य अलग अलग बनल है। या खातिर राज्य अलग अलग भिन्न भिन्न बनल है कि वो राज्य के ओकर सरकार समझते ई राज्य के ओकर सरकार समझते ई राज्य के ओकर सरकार समझते एहते तो राज्य के निर्माण भेल। अरे तो कर दी गोटे इंडिया कर दी हमका कोई दिक्कत नहीं ककरो दिक्कत नहीं और बच्चे हते हते ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का देश होगा। पहले अनुच्छेद में ना कि भारत राज्यों का देश होगा। तो चलिए एक सवाल हम पलट के करते हैं विधि व्यवस्था में बैठे लोगों को कि भाई भारत भारत क्यों नहीं होगा। बहुत लोग बोलता है अखंड भारत। तो भारत भारत क्यों नहीं होगा, भारत राज्यों का देश क्यों होगा? किसी के पास उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि ना यहाँ एगो जाति है, ना यहाँ एगो धर्म है, ना यहाँ एगो बोली है, ना यहाँ एगो भाषा है। अरे छोड़िए पीने का, ओढ़ने का, खाने का और नाचने का तरीका एक नहीं। तो कैसे आप एक करेंगे भाई भारत को? तो एक कब होगा? सबको उसका अधिकार दे दे के उसको खुश रख रख के एक कर सकते हैं। यानी एक पिता का चारों पुत्र पर नियंत्रण कब रहता है? जब चारों को समान बंटवारा देता है, और नहीं तो झगड़ा। उसी प्रकार अगर भारत चाहता है कि देश में खुशहाली रहे, देश के लोग सुखी संपन्न रहे, तो सबको उसका उचित बंटवारा दे दिया जाए, दूसरे के बंटवारे को ना छीने। अरे इस देश में वो भगवान नहीं है भाई। उतना तो छोड़िए, हम हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में हिंदुत्व को ही मानने वाले अलग मानते हैं और उत्तर भारत में अलग मानते हैं। वहां अगर गणपति कहीं प्रसिद्ध है तो कहीं दुर्गा पूजा। अरे भाई इस भारत में एक ईश्वर को लोग नहीं मानते हैं, एक ही पंथ को मानने वाले, तो फिर भारत एक कैसे होगा? तो भारत एक सब पे एक होगा कि सबको उसका जो अधिकार बनता है, उसका जो हक बनता है, उसको बिना लड़ाई झगड़ा के दे दिया। तभी भारत खुशहाल रह सकता है, तभी भारत एक हो सकता है। और नहीं तो एक दिन श्रीलंका की कहानी यहाँ भी होगी, नहीं तो श्रीलंका की कहानी एक दिन यहाँ भी। और क्यों नहीं होगी भाई? जनता जब भूखी हो जाती है तो सिंहासन तो हम जो मेरा अनुभव था अब तक, कुछ कम कुछ आप लोग हो सके कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, बट आप बोल नहीं रहे। तो फाइनली हमने यही कहा कि हमने जो मैसेज लेकर आए थे, मैसेज, नीति, नियम, इतिहास, भूगोल, संविधान आपके सामने मैंने रख दिया। अब समर्थन देना या ना देना आपका जिम्मा। आप बैठ लीजिए, शाम को ग्रुपिंग में डिस्कस कर लीजिए। आपको लगता है कि लड़ाई जेन्युइन है, हम चाहेंगे विधानसभा सत्र जो 2 और 3 को हमारा 2 दिवसीय आंदोलन तय हुआ है, उसमें आपकी भागीदारी हो। और आपको लगता है नहीं तो कोई आपत्ति नहीं, हम लोग लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा देखिए, इससे पहले जो मूवमेंट होते थे ना, जो हमारे नेतागण थे उनके पास तर्क नहीं होता था। जो हमारे नेतागण होते थे उनके पास तर्क नहीं होता था। अब एगो छोटा बच्चा कहता है बिहार के दादा तो 1912 में बनल है ना, हमारे सीएनटी का 1908 में, तब से 4 साल पहले बनल, तो बात नहीं करिए। 13वां सदी में झारखंड के जिक्र है माने ताम्रपत्र है ना। अब नया छठका की दर में छठा सदम पढ़े वाला डिबेट करते यार भाई। इस आंदोलन का सबसे पहला बदलाव यही है कि जो लोग बोलने नहीं जानते थे, आधा लोग तो रिपोर्टर बन गया। इस आंदोलन किसने कहा बदलाव नहीं हुआ? जो नाक साफ कर नहीं जानता तो बेचारा सवाल पूछने लगा कि संविधान क्या है, 1932 का खतियान क्या है। आप लोग सुने, बहुत अच्छा सुने, इसीलिए हमको अच्छा बोलने में भी अच्छा। आप लोग सब छात्र हैं, आपके छात्र जीवन की हम कामना करते हैं, आपका जीवन उन्नत हो, और यदि उन्नत बनाने अगर हमारी भूमिका हो तो गौरव प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय